नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का भरत कोराना दिल नवाजिश करता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लगातार वीडियोस में पढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे प्रयोगवाद के बारे में। प्रगतिवाद हमने पढ़ा, आज हम बात करेंगे प्रयोगवाद के बारे में। आधुनिक काल का ये एक ऐसा टॉपिक है प्रयोगवाद कि पहले भारतेंदु जी का काल आया, फिर द्विवेदी युग आया, फिर छायावाद आया, फिर प्रगतिवाद आया और उसके बाद में कहीं न कहीं बारी आती है प्रयोगवाद की। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रयोगवाद का समय ऐसा कहा जाता है कि तार सप्तक के साथ में शुरू हुआ और तार सप्तक की शुरुआत 1943 से हुई। कब से हुई? 1943। 1943 से हिंदी के एक महान विराट शख्सियत हुए जिनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और अज्ञे जी ने तार सप्तक की रचना की और तार सप्तक की रचना 1943 के आसपास में मानी जाती है और वहीं से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रयोगवाद का मतलब होता है एक नई सोच। प्रयोगवाद का मतलब है एक नई सोच के साथ में, एक नई सोच के साथ में सृजन किया गया, उसको हम प्रयोगवाद नाम देकर के संबोधित कर रहे हैं। ठीक है। प्रयोगवाद में सबसे मुख्य बात यह रही कि यथार्थवाद पर ध्यान दिया गया। यथार्थवादिता पर। किस पे? यथार्थवादिता। एक तो होता है आदर्शवाद। आदर्शवाद का मतलब होता है कि आदमी को चोरी नहीं करनी चाहिए, आदमी को मीठा बोलना चाहिए, आदमी को ऐसा करना चाहिए, यानी बड़ी बात है। पर यथार्थवादी का मतलब होता है कि आपको सच में 5,000 का एक बटुआ भरा हुआ मिला और उस बटुए के अंदर एड्रेस भी था और आपने वो बटुआ वापस मालिक तक लौटा दिया। तो इसका मतलब आप यथार्थवादी हैं, आप आदर्शवादी, केवल आदर्शवादी नहीं हैं। अर्थात आप जैसा कहते हैं उन चीज़ को वैसा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आप यथार्थवादी हैं। ओके। अब हम आगे देखते हैं कि यथार्थवादिता का पुट है वो प्रयोगवाद में भर भर के ठूंसा हुआ था। और अगली बात यह है कि प्रयोगवाद में एक जो लघु मानव है, लघु मानव, इस लघु मानव के विचारों को अपनी लेखनी का बहाव कवियों ने बनाया, है ना। और नई चेतना के साथ में, नई चेतना के साथ में, नई विचारों के साथ में लघु मानव के बारे में लिखना शुरू किया। ठीक है। यहां पर यह ध्यान रखा गया कि इसके पीछे कारण क्या है, इसकी लघुता के कारण क्या है, अर्थात ये जो लघुता बोध हो रही है इसके पीछे मूल कारण क्या है, ये प्रयोगवाद के कवियों ने यहां पर ध्यान दिया। ठीक है। प्रयोगवाद में तार सप्तक आया और तार सप्तक की शुरुआत अज्ञे जी ने की और तार सप्तक प्रथम 1943, फिर 1952 या 53 के पास में प्रथम तार सप्तक, फिर 1959 के पास में द्वितीय तार सप्तक। इस प्रकार से तार सप्तक आए और ये तार सप्तक इसलिए कहलाए कि इनके अंतर्गत 7 कवियों का समूह था जिन्होंने बिल्कुल खुला लिखा। खुले का मतलब अश्लीलता नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने सब चीज़ों के बारे में, जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जितनी भी चेतनाएं थी, जितने भी बोध थे, उनके बारे में खुल के लिखा और खुल करके मानव मात्र के समक्ष या मानव के प्रति उन्होंने अपनी लेखनी से पेश किया, एक धरोहर रखी सामने। और दूसरी बात है कि प्रयोगवादिकता में बौद्धिकता से काम लिया गया। बौद्धिकता यानी भावुकता के स्थान पर, किसके स्थान पर? भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता से काम लिया, है ना। यानी इन्होंने कहा, प्रयोगवादी कवियों ने, कि भावुकता सब जगह काम नहीं आती, आदमी को बौद्धिकता रखनी जरूरी है नहीं। अर्थात भावनाओं में बहने से कोई मतलब नहीं निकलता। बौद्धिकता क्या है? बौद्धिकता के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी बुद्धि से काम लीजिए। भावनाओं में बहने से क्या होगा, है ना। भावनाओं में बहने से कुछ भी नहीं होता। अपने भाव बोधों को जागृत कीजिए। आपके भाव क्या है, आपका भाव का बोध क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। केवल भावनाओं के सहारे चलने से तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भावुकता से कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने ये कहा कि नया सृजन किस प्रकार से पैदा हो सकता है, नई चेतना किस प्रकार से पैदा हो सकती है। रीतिकाल की तरह जो नग्न वासना थी उसको इन्होंने अपनी लेखनी का हिस्सा नहीं बनाया, परंतु इन्होंने ये जरूर कहा कि अगर
कोई वेश्या है और वो 500 रुपए के बदले में अपने देह का व्यापार कर रही है, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, वो क्यों कर रही है। यथार्थ इन्होंने जाना कि अगर वो वेश्या काम कर रही है तो क्यों कर रही है। अगर 15 साल का बच्चा अगर कोई चोर बन रहा है तो वो चोर क्यों बन रहा है, उसके पीछे वजह क्या है। ठीक है, अगर कोई गरीब किसी के घर में खाने की चोरी कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। अगर किसान बिजली की चोरी कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, और उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। ये प्रयोगवादी सर्जन है, ये प्रयोगवादी लेखन है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और वो क्यों कर रहा है, ये प्रयोगवाद में बताया गया। ठीक है, तो प्रयोगवाद के बाद में एक नया टॉपिक आएगा जिसका नाम है नई कविता। क्या नाम है, नई कविता। तो फिलहाल प्रयोगवाद के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी ली। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ आपसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।